अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। अब पिज़्ज़ा बनाना हो गया बहुत ही आसान। अब ना तो आटा गूंदने की टेंशन और ना ही रोटी बेलने की, ना ही ओवन और ना ही ईस्ट। इसके बगैर ही हम बनाएंगे बहुत चीज़ी सा, बहुत ही मज़ेदार सा पिज़्ज़ा। इसी रेसिपी को एंड तक ज़रूर फॉलो कीजिएगा ताकि आप भी देख सकें कि ये पिज़्ज़ा इतना ज़बरदस्त सा हमने कैसे तैयार किया है। आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसको चिकन रेडी करते हैं। इसके लिए मैंने एक पैन में ऐड किया है 1 खाने का चम्मच ऑयल। इसमें हम लेंगे तकरीबन 250 ग्राम मैंने चिकन लिया है, जिसको छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया है। वो डालेंगे और इसको फ्राई करेंगे। इसको इतना हम फ्राई करेंगे कि जब तक इसका कलर जो है वो चेंज ना हो जाए। इसमें हम ऐड करेंगे 1 चाय का चम्मच लहसुन का पेस्ट। इसको भी अच्छे से फ्राई करेंगे ताकि इसका कच्चापन जो है वो दूर हो जाए। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और स्पाइसेस ऐड करेंगे 1 चाय के चम्मच में डालेंगे रेड चिली फ्लेक्स, 1 चाय के चम्मच में डालेंगे काली मिर्चों का पाउडर, 1 चाय के चम्मच में डालेंगे ज़ीरा पाउडर और 1 चाय के चम्मच इसमें डालेंगे हम भुना कुटा हुआ सूखा धनिया। आधा चाय के चम्मच में हल्दी पाउडर डालेंगे और आधा चाय के चम्मच में हम नमक डालेंगे। इनको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। फिर इसमें हम आधा कप पानी ऐड करेंगे ताकि हमारा चिकन जो है वो अच्छे से गल जाए। इसमें मैं चाट मसाला डालना भूल गई थी, इसलिए इस टाइम पे इसमें आधा चाय का चम्मच चाट मसाला डालेंगे। इसे कवर करके मीडियम आंच पे हम गलने के लिए रख देंगे। तो 5 मिनट में हमारा चिकन जो है वो गल जाएगा। अब इसका एक्स्ट्रा पानी जो है हम खुश कर लेंगे। हमारा चिकन जो रेडी हो गया है इसको साइड पे रख देंगे। अब हम डो तैयार करते हैं। इसके लिए मैंने 1 कप दही लिए हैं जो कि रूम टेम्परेचर पे है। इसमें हम ऐड करेंगे 1 चाय का चम्मच बेकिंग सोडा और 1/4 टीस्पून हम लेंगे बेकिंग पाउडर। 1 चाय के चम्मच इसमें डालेंगे पाउडर शुगर और आधा चाय के चम्मच में हम डालेंगे नमक। और इनको इसमें 1 खाने का चम्मच इसमें ऐड करेंगे ऑयल और 1 कप इसमें डालेंगे मैदा। इन सब चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। एक विक्स की मदद से इसको हम अच्छे से फेंट लेंगे ताकि इसके अंदर कोई लम्स ना रहे। अगर मिक्सर गाढ़ा लगे तो इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी डाल लेंगे। मुझे मिक्सचर थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है, इसमें 1 खाने का चम्मच पानी तकरीबन मैंने डाला है। रनिंग सा मिक्सचर जो हमें चाहिए है, इसको अच्छे से मिक्स कर लें। देखिए इस तरह का मिक्सचर हमें चाहिए। अब हम इसे रखेंगे नहीं, हम इसे साथ ही बना लेंगे। एक पैन में 1 चाय का चम्मच ऑयल ऐड करेंगे। इससे के लिए हमें पैन को सिर्फ ग्रीस करना है, तो अच्छे से हम ग्रीस कर लेंगे ऑयल के साथ। अब इसको जब भी बनाएं आप कोशिश करें इसको नॉन स्टिक पैन में बनाएं ताकि हमारा पिज़्ज़ा जो है वो नीचे से चिपके ना। इसमें हम अपना बैटर जो है वो सारा डाल लेंगे। सारे बैटर को डाल के पैन को हल्का सा टैप कर लेंगे ताकि जो हमारा सारा मिक्सचर है वो इवनली स्प्रेड हो जाए। और इसे कवर करके बिल्कुल लो आंच पे, जिस आंच पे हम दम देते हैं, दम वाली आंच पे हम इसको तकरीबन 1 मिनट के लिए पका लेंगे। और दूसरी निशानी इसकी ये है कि इसके ऊपर बबल्स आ जाएंगे और ये फूल जाएगा। तकरीबन 1 मिनट हो चुका है। ये देखें कितने ज़बरदस्त सी हमारी डो जो है वो रेडी हो गई है। अब इसके ऊपर हम एक प्लेट रखेंगे और इसको फ्लिप कर लेंगे। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त सी हमारी डो पक गई है। अब पैन को दोबारा से ग्रीस करेंगे और इस डो को दोबारा से पैन में रखेंगे। और इसके बाद जो हमने काम करना है वो थोड़ा सा जल्दी जल्दी करना है, वरना हमारी डो जो है वो नीचे से जल सकती है। मैं इसको पिज़्ज़ा सॉस लगा रही हूँ। अगर आपका पिज़्ज़ा सॉस ना हो तो आप जगह पे टमाटो केचप भी लगा सकते हैं। इसको पिज़्ज़ा सॉस जो है वो सारी हम स्प्रेड कर लेंगे इसके ऊपर। फिर इसके ऊपर मोज़रेला और चेडर चीज़ दोनों मिक्स करके मैंने रखी हुई थी, मैंने दोनों वो डालेंगे। चीज़ जो है वो अपनी पसंद के मुताबिक डालें, जितनी आपको पसंद हो आप उस हिसाब से चीज़ स्प्रेड कर लें। इसके ऊपर हम चिकन रखेंगे जो हमारा तैयार किया हुआ है। सारे चिकन को इस तरह से हम रख लेंगे। फिर इसके बाद इसके ऊपर थोड़ी सी शिमला मिर्ची है मेरे पास, वो स्प्रिंकल करूँगी मैं। थोड़े से प्याज हैं वो डालेंगे। थोड़े से टमाटर हैं वो डालेंगे। ये सब वेजेस जो हैं वो अपनी आप मर्ज़ी से डाल सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप इसके ऊपर कॉर्न, स्वीट कॉर्न भी डाल सकते हैं, मशरूम्स भी डाल सकते हैं, जो भी आप चाहें आप इसके ऊपर सजावट कर सकते हैं। इसके ऊपर दोबारा से हम थोड़ी सी चीज़ डालेंगे, इसको स्प्रिंकल करेंगे थोड़ा सा ऑरिगेनो।
और थोड़ी सी रेड चिली फ्लेक्स। इसके ऊपर ऑलिव्स रखेंगे, या आपके पास हो तो आप डालें, अगर ना हो तो आप स्किप कर दें। और इसे कवर करके तकरीबन 1 मिनट के लिए ही उसी आंच पे, बिल्कुल हल्की लो आंच पे हम इसको पका लेंगे, जितने हमारी चीज़ जो है वो मेल्ट ना हो जाए। चीज़ जो हमारी देखिए ज़बरदस्त मेल्ट हो गई है। अब इसको उतार लेंगे। कितना ज़बरदस्त हमारा पिज़्ज़ा तैयार हुआ है। देखिए मिनटों में हमारा पिज़्ज़ा तैयार हुआ है। ना तो हमने आटा गूंदा, ना हमने ईस्ट को राइज़ होने के लिए रखा, कुछ भी नहीं किया और मज़ेदार सा पिज़्ज़ा जो है हमारा तैयार हो गया है। बाज़ लोगों को पिज़्ज़ा की डो गूंदने बहुत प्रॉब्लम होती है कि हमसे पिज़्ज़े की डो सही नहीं बनती, या हमसे गूंदी नहीं जाती, या फिर बाज़ जगह पर ईस्ट अवेलेबल नहीं होती। तो बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर जो है वो हर जगह पर अवेल होता है, इसलिए घर में मौजूद चीज़ों के साथ आप पिज़्ज़े को तैयार करें। इतना ज़बरदस्त देखिए पिज़्ज़ा रेडी हुआ है। अगर आपके पास चीज़ भी नहीं मिलती तो अपने चैनल पे मैंने चीज़ की, पिज़्ज़ा सॉस की, मोज़रेला चीज़ की, इनकी रेसिपीज़ डाली हुई हैं। आप वहाँ से देखकर बनाएं और घर पर ही मज़ेदार सा पिज़्ज़ा तैयार करें, खुद भी खाएँ, बच्चों को भी खिलाएँ, एंजॉय करें। और रेसिपी को अच्छी लगी हो आपको तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।